सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम फिर से जयपुर घूमने वाले हैं। हम जाएंगे पत्रिका गेट, आमेर फोर्ट और जल महल। उससे पहले हम जा रहे हैं नीचे अपना ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से लोकेशंस पे पहुंच के। गाइस हम लोग पत्रिका गेट पहुंच चुके हैं। सो गाइस ये है पत्रिका गेट, हम पहुंच चुके हैं। और हमने एक फ़ोटोग्राफ़र भी यहाँ हायर कर लिया है क्योंकि हमारी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स नहीं निकल पा रही हैं। तो अभी मैडम का फ़ोटोशूट चल रहा है। मेरा और इनका तो ऑलरेडी हो चुका है फ़ोटोशूट। अभी मेरा इंडिविजुअल होगा, थोड़ी देर में मेरा इंडिविजुअल फ़ोटोशूट भी होगा। फिर हम अंदर भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। गाइस एक पॉइंट ये भी है पत्रिका गेट का, राजस्थान में काफ़ी अच्छी तरीके की आर्ट बनी हुई है सब जगह, जिसे देखने में मज़ा आ रहा है। वो देखो सामने भी है। हाथी बने हुए हैं। Guys, this is the inner part of Patrika Gate. हाँ तो फिर काम पॉकेट में डाल लो, पॉकेट में डाल लो ये और राइट वाला। ये आप प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है। सो गाइज हम लोग पत्रिका गेट से अब सीधे जा रहे हैं आमेर फोर्ट, जहाँ पे जोधा अकबर मूवी शूट हुई थी। और पत्रिका गेट पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि हम लोगों ने अभी खुद का फ़ोटो शूट करा लिया बढ़िया करके। वही रील मिलेगी आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए। सीधे हम आपको मिलते हैं आमेर फोर्ट में। सो गाइज हम लोग आमेर फोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं पार्किंग करने। उसके बाद अंदर की दर्शन देते हैं आपको, महल के बढ़िया करके घुमाते हैं महल आपको। सो गाइज दिस इज़ आमेर फोर्ट। फोर्ट आमेर फोर्ट, FORT। इसका नाम पड़ा आमेर पैलेस। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ देखेंगे, सेकंड पार्ट हम नीचे विलेज में देखेंगे। पहले इसको बनाने वाले राजा थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर की सेना के मेन सेनापति थे, पर आमेर के राजा थे। जोधाबाई यहाँ की राजकुमारी थी। जोधाबाई के भाई थे भगवंत दास और उनके बेटे थे मानसिंह। तो राजा मानसिंह ने इस किले का फाउंडेशन रखा 1589 के अंदर। 4 सेक्शन में इसको डिवाइडेड किया और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। फाइनली 4 राजाओं ने पूरा पैलेस बनाया। इसको बनने में 137 ईयर्स 137 साल लगे बनने में। 4 पार्ट है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। हम सामने तो ग्राउंड देख रहे हैं, ये आमेर महल का पहला पार्ट है। इसका नाम है जलेब चौक। जलेब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है परेड। यहाँ राजा की सेना परेड करती थी, तो सेना के लिए परेड ग्राउंड बना। ये सामने वाला जो आप गेट देख रहे हैं सन गेट है, क्योंकि सुबह सनराइज इस साइड से होता है। इस गेट से राजा और राजा की रॉयल फैमिली एंट्री करती थी, तो ये रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया। इसके अपोजिट में वाला जो गेट आप देख रहे हैं वो मून गेट है, क्योंकि मूनराइज इस साइड से होता है। और इस गेट से यहाँ की लोकल पब्लिक एंट्री करती है, वो जनरल पब्लिक के लिए हुआ करती है। यहाँ 3 बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका और सलमान खान की वीर। ये सामने जितने भी और जोधा अकबर नहीं हुई यहाँ? जोधा अकबर के अंदर हुई है। अच्छा अंदर। मैं मात्र ग्राउंड की बात है। ठीक है सर, ग्राउंड सामने ग्राउंड। जितनी भी पहाड़ियाँ हम यहाँ से देख रहे हैं, ये सब अरावली की पहाड़ियाँ,
अरावली हिल्स। हाँ तो अरावली रेंज है। इसके ऊपर जो दीवार बनाई गई है, ये दीवार आमेर महल की प्रोटेक्शन बाउंड्री है, जो इसके चारों तरफ बनी हुई है। इसकी लेंथ 12 किलोमीटर है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तीसरी बाउंड्री है। फर्स्ट चाइना में बनी है, चाइना। सेकंड कुंभल का उदयपुर में बनी हुई है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। तीसरे नंबर की ये बनी है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर। तो ये आमेर महल का पहला पार्ट जलेब चौक पर पूरा कम्प्लीट हुआ। पहले इसके भी 3 पार्ट है आगे, इनके बारे में आपको आगे दरबार लगता था आम लोगों का। यहाँ राजा सामने सिंहासन में बैठते थे, मंत्री के आगे बैठते थे। लोकल पब्लिक को बाहर बिठाया जाता था। लोकल पब्लिक राजा के पास अपनी समस्या लेकर आते थे। राजा उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। इसको बोलने का नाम दीवाने आम। दीवाने आम में आम लोगों के लिए एक मीटिंग। इस साइड दीवाने खास बना होता है, राजा अपने खास लोगों से मीटिंग करते हैं। बहुत ही खास और सुंदर है। उसके अंदर कुछ दीवाने आम है ये, आम लोगों के लिए। राजा जो उनकी प्रॉब्लम सुनते थे उसके लिए बना हुआ है। सामने गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है, फोटो बनी हुई है। पोल एक राजस्थानी वर्ड है जिसका दरवाज़ा होता है, तो यहाँ ये दरवाजे को पोल बोलते हैं, तो ये गणेश दरवाज़ा है। ठीक। और इसके ऊपर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग का नाम है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को ये नेचुरल कलर यानी कि सब्जियों के कलर से बनाई हुई है, क्योंकि 400 साल पहले कोई भी केमिकल कलर नहीं बनाए जाते थे। तो सब्जियों को, फूलों को, पत्तियों को सड़ा गला करके उसे नेचुरल कलर निकाल के और फिर उससे चित्र पेंट किया हुआ। अभी तो पेंट करा होगा ना? नहीं, अभी पेंट नहीं हुआ, ये पहले की पेंट। ये सामने आप लेक देख रहे हैं, ये आमेर विलेज का सबसे सुंदर सीन है। झील का नाम माउटा है, और जिसमें जो गार्डन देख रहे हैं इसका नाम है केसर गार्डन। यहाँ पर राजा ने केसर उगाने का प्रयास किया था, पर केसर यहाँ होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है। गर्मी में कभी भी केसर नहीं होता है। केसर उन्हें ठंडी जगह पर होता है, जैसे कि कश्मीर में। और राजा ने कश्मीर से केसर के पौधे लाकर यहाँ पे उगाए, इसलिए इसका नाम केसर बाग रखा गया। और अभी यहाँ बोटिंग भी देखो कल से ही स्टार्ट हुई है। अच्छा, कल से ही बोटिंग स्टार्ट हुई। तो आप कर सकते हैं। इससे पहले नहीं होती थी? नहीं, पहले मतलब 30 साल पहले होती थी। 30 साल बाद में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसका पानी खत्म हो गया था, बिल्कुल सूख गई थी। अभी पिछले साल बारिश अच्छी हुई थी, ये मतलब भर गया भाई। बोटिंग का हमें इतना नहीं है, हम जहाँ से आए हैं वहाँ बोटिंग ही बोटिंग है सब जगह। कहाँ पर? हम उत्तराखंड से आए हैं, हाँ, तो वहाँ तो झील ही झील है, बहुत बोटिंग कर रखी है। बिल्कुल सही, उत्तराखंड वगैरह। तो जन्नत है, जन्नत। चेंजिंग रूम है, यहाँ जाने के बाद में राजा रानी कपड़े चेंज करते थे, कि उनके लिए ड्रेसिंग रूम है। और ये गर्म पानी का टैंक है, ये ठंडे पानी का टैंक है। सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी यूज करेंगे। पोल को ओपन करते थे पानी निकलने के लिए, जैसे पोल से पानी बाहर निकलेगा, इस नाली के द्वारा पानी राजा के बाटम में इस पोल से वहाँ जाएगा। बाटम वो वाला है। अच्छा, राजा का बाथटब, राजा जी का। हाँ। ये बाटम बनाया गया, ये मार्बल स्टोन से बना है। जैसे ही राजा के अकॉर्डिंग इसमें पानी भरेंगे, और पानी को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें गुलाब के फूल, चंदन, केवड़ा, केसर, दूध आदि चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। फिर यहाँ राजा आएंगे, नहा के जाएंगे। राजा के जाने के बाद में फिर इसको खाली करके दोबारा भरा जाएगा। फिर दोबारा इसको वही सिस्टम बनाया जाएगा। रानी इसको आएंगी, पूरा खाली करते थे हैंड से? नीचे बना हुआ है पूरा, इसमें एक अच्छा, और निकासी बिल्कुल पहले में इसको करते हैं, पूरा साफ हो जाता है। फिर रानियों के लिए पानी भरेंगे, फिर उसको खुशबूदार बनाएंगे, फिर रानी नहा के जाएंगी। ये बिल्डिंग आमेर पैलेस का सबसे स्पेशल पार्ट है, इसका नाम है शीश महल। शीश चारों महल। तरफ शीशे लगे हुए हैं। ये सभी बेल्जियम के ग्लास है। राजा ने उस ज़माने में बेल्जियम से ग्लास मंगवा कर यहाँ पे इसमें लगा। बिल्डिंग को बनाने वाले राजा थे मिर्जा राजा जोशी। उनकी 2 रानियाँ थी, मृगनयनी और चंद्रावती। एक रानी का कमरा सामने यहाँ बना है, दूसरी रानी का कमरा साइड में बना है। ये सामने का हॉल बना हुआ है, ये राजा का दीवाने का। राजा अपनी खास शीश महल और दीवाने खास दोनों एक ही जगह है। हाँ, तो अंदर है ना? हाँ। कहाँ से मंगाए ये शीशे? बेल्जियम से? बेल्जियम से मंगाए हुए शीशे। जब नाइट होती थी अंधेरे में यहाँ पे दीपक जलाए जाते थे चारों तरफ। दीपक की रोशनी जब गिलास पे पड़ती थी तो रिफ्लेक्शन बनता था, तो ऐसे लगता था जैसे तारे चमक रहे हैं। रानियों को ऐसी फीलिंग आती थी कि तारों के नीचे बैठी है, खाना खा रही है, सो रही है, रेस्ट कर रही है। अभी भी होता है? अभी भी जैसे ये नाइट में यहाँ पे हमें लगे ना सिस्टम। जोधा अकबर मूवी कौन सा सॉन्ग? जोधा अकबर मूवी के एक सॉन्ग की शूटिंग यहाँ हुई थी।
पतली महल में शादियाँ और त्योहार मनाए जाते थे, तो रानियों को इस पालकी में लेके जाते थे, क्योंकि रानियों के गहने कपड़े बहुत भारी होते थे। इतने भारी कपड़े पर गहने पहनने के बाद में रानी से पैदल नहीं चला जाता। फिर रानी को इसमें बैठा के किंदर लेके जाते थे, क्योंकि रानियों के पास जेंट्स अलाउ नहीं होते थे ट्रांसजेंडर्स को ये पालकी चलाने का। ये तो ऑडियो गाइड होता है, जैसे मशीन देते हैं सुनने की। 400 चंदन की लकड़ी, रानी तो रानी के हिसाब से रहेगी, तो ये पार्किंग है चंदन की लकड़ी। हम आपको दिखाएंगे एसी में बिना बिजली जो जमाने का है। और ये स्टोन ये आप सामने देख रहे हैं, ये बिना बिजली का कूलर सिस्टम बना हुआ है, नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम। ये झरना है, झरने के पीछे एक पानी का टैंक है जहाँ से पानी गिर रहा है। पीछे से जब हवा चलेगी ठंडे पानी में मिक्स होगी, ठंडी होकर कमरे में आएगी, तो ठंडी हवा गर्मी में कमरे को बिल्कुल ठंडा करेगी। इसलिए ये नेचुरल एयर कंडीशन सिस्टम है। ये यहाँ कड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर खसखस घास के मोटे पर्दे लगाकर इस गेट को बंद किया जाता था ताकि गर्म हवा अंदर नहीं जाए और ठंडी हवा बाहर नहीं जाए। पानी फेंकने की ऊपर जो 4 हैंगर देख रहे हैं कड़े, यहाँ रानी के लिए एक चांदी का चूना लगाया जाता था नीचे। देखो नीचे चांदी के चूने में रानी बैठ ठंडे पानी में डाल के रानी गर्मी में झूला लेती। अच्छा, ये शीशा भी लगा रखा होगा। इस डिज़ाइन को हाथी के दांत से यहाँ पे बनाया गया, लेकिन जब महल को पब्लिकली ओपन किया फर्स्ट टाइम, उसी दिन लोग इस हाथी के दांत को तोड़ के ले गए, इसलिए ख़राब हो गया। राजा इमरजेंसी में अपनी फैमिली को इस सुरंग के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। इस सुरंग की लंबाई है 2 किलोमीटर। 2 यहाँ किलोमीटर। से जयगढ़ फोर्ट में जाके निकलते हैं। कहाँ? जयगढ़ फोर्ट पहाड़ के ऊपर बना है। हाँ, अभी हम इधर से चलेंगे, ऊपर से दिखता है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ तोप रखी है। पता नहीं। आ जाओ हम तो नाहरगढ़ गए थे। हाँ, नाहरगढ़ है। देखो पहाड़ के ऊपर 2 फोर्ट हैं, एक नाहरगढ़ है और एक जयगढ़ है। अच्छा। तो नाहरगढ़ से तो सिटी का जैसे व्यू दिखता है हम्म। और शाम को सनसेट दिखता है, और जयगढ़ में तोप रखी है जिसको लोग देखने जाते हैं। जयगढ़ आर्मी के लिए बनवाया गया था, वहाँ पे कोई महल वगैरह नहीं है। वो वही तोप तो नहीं है जिससे मुगलों से जब लड़ाई हुई थी तब के उसमें जब यूज़ करी थी? नहीं नहीं, यहाँ पे कभी किसी राजाओं का युद्ध नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ युद्ध यहाँ नहीं हुआ। पे बस सेफ्टी के हिसाब से, अपनी सुरक्षा के हिसाब से राजा ने उस समय बहुत बड़ी तोप बनवाई थी, दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी उस जमाने में, उसका नाम जयवाड़ रखा गया। जयवाड़। ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वो वाला है जयगढ़ फोर्ट। वो राजा की आर्मी के लिए बनवाया, वहाँ राजा की सेना रहती थी, वहाँ कोई महल वगैरह नहीं है। जैसे मैंने आपको जो शीश महल वगैरह दिखाया, दीवाने आप खास दिखाया, वो वहाँ पर नहीं है, ओनली आर्मी पैलेस। वही तो, क्योंकि आर्मी को ज़्यादा सुविधा दे देंगे तो फिर वो युद्ध कैसे लड़ेगी, कभी लड़ना पड़ा तो। नीचे जाने के लिए 12 रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि नीचे 12 कमरे हैं, और 12 कमरे राजा ने इसलिए बनवाए थे कि राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, तो ये 12 रानियों के कमरे में जाने का राजा का खुद का अपना प्राइवेट सीक्रेट रास्ता हुआ था, इसलिए बनवाया राजा ने। ये 6 हो गए, और 3 इस साइड में और 3 उस साइड में, तो ये आमने सामने 6 हो गए थे, टोटल 12 कमरे हो गए। अच्छा। बिल्डिंग को मानसिंह महल बोलते हैं। इसके अलावा रानियों का महल, लेडीज़ अपार्टमेंट, जनानी ड्यूटी हरम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ लेडीज अलाउड होती थी, जेंट्स यहाँ कोई भी अलाउ नहीं हो सकते थे सिवाय राजा मानसिंह के। तो रानियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो वो सैनिक रखते थे, वो जेंट्स को नहीं रखते थे, जो ट्रांसजेंडर्स होते ना किन्नर, ये उनको इस महल के अंदर रखा जाता था। तो जितने भी टावर देख रहे हैं, सब जगह यहाँ किन्नर तैनात रहते थे। उनका टाइम होता था तो राजा और रानियाँ यहाँ पर आके बैठती थी, बाहर उनके लिए डांस प्रोग्राम किए जाते थे लेडीज़ों के द्वारा। और यहाँ जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई है, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय जोधा अकबर मूवी के अंदर वो तलवारबाजी करते हैं, वो वाला सीन यहाँ वो वाला सीन यहाँ शूट हुआ है, तलवारबाजी वाला। अच्छा। पिरुल से ज़्यादा स्लिपरी होगा ये, पिरुल जो ऐसे बोलता है ना, वही गिरता है। हाँ। ग्रिप होनी बहुत जरूरी है, शूज और फुटवेयर। ग्रिप ही ग्रिप है हमारे पास। सो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं नीचे, महल के नीचे। देखो पीछे महल और पूरा झील दिख रही है, यहाँ बोटिंग भी हो रही है। हमने कुछ शॉपिंग भी करी है, बाद में दिखाएंगे आपको, ऊपर से मीना बाज़ार से। और हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं जल महल। सो गाइस, हम लोग जल महल आ चुके हैं, अभी आपको व्यू दिखाते हैं पूरा। ट्राइपॉड भी लगा दिया फोटोग्राफी के लिए हमने।
ये है पूरा व्यू। बोटिंग चल रही है, बोटिंग हो रही है, बीच में है जल महल। वो है छोटे छोटे 3 महल। बस यहाँ पे इतना ही है देखने के लिए और घूमने के लिए, नथिंग मच। रात को इसमें थोड़ी लाइटिंग हो जाती है। अब हम करेंगे लंच कहीं जाके, फिर मिलेंगे सीधे उज्जैन। उज्जैन के लिए निकलेंगे। In 500 meters, keep right to take the flyover. गाइस बहुत लंबा सफर हो चुका है अब हमारा, थक गए हैं अब हम गाड़ी चलाते चलाते, ये बैठे बैठे। In 3 kilometers, take the exit toward Morak Road. सो गाइस हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मस्त मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, एकदम सरपट भाग रही है गाड़ी। एक छोटा सा स्टॉप लेना पड़ा है क्योंकि बहुत थक गए हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ खा लेते हैं, तो थोड़ा टाइम कट जाएगा हमारा भी। अब लेट तो हो ही गए हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज़ और गार्लिक ब्रेड, दिस इज़ और पिज़्ज़ा। और ये एनर्जी के लिए गाइस रेड बुल पी जा रही है ताकि अच्छे तरीके से गाड़ी चल पाए, आंखें बंद ना हो गाड़ी चलाते टाइम। गाइस रात के 12 बज के अभी भी नहीं पहुँचे हम उज्जैन, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं।